आज की इस वीडियो के टॉपिक को मैं 4 पार्ट्स में कवर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कार ट्रैवल सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। ट्राइमेस्टर वाइज़ भी बात करेंगे कि किस ट्राइमेस्टर में सेफ़ रहता है या किस ट्राइमेस्टर में आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर बात करेंगे कि अगर आप कार से डेली ट्रैवल करती हैं, ऑफ़िस जाने के लिए या फिर घर के आस-पास काम करने के लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सेल्फ ड्राइव करती हैं या कैब से जाती हैं, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे अगर आपको नौजिया की प्रॉब्लम है यानी कि आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, तब आप किन टिप्स को फॉलो करके उस चीज़ को अवॉइड कर सकती हैं या कंट्रोल कर सकती हैं। और लास्ट में बात करेंगे कि अगर आप वेकेशन पर जाना चाहती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप कार से ट्रैवल करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि कार ट्रैवल प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और हाई रिस्क नहीं है, तो आप ट्रैवल कर सकती हैं। हाई रिस्क यानी कि कभी आपका पहले मिसकैरेज नहीं हुआ है, आपको बेड रेस्ट नहीं बोला गया है, आपको प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए किसी भी तरीके का इंजेक्शन, मेडिसिन, टाँके नहीं लगे हैं या फिर आपकी प्लेसेंटा लो लाइंग नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रैवल कर सकती हैं। अब अगर इसको ट्राइमेस्टर वाइज समझे कि किस ट्राइमेस्टर में आपको ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए या किस ट्राइमेस्टर में थोड़ा रिस्की होता है, तो इनिशियल जो 3 मंथ्स होते हैं यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें कहा जाता है कि ट्रैवल कम से कम किया जाए। तो अगर आप वो अवॉइड कर सकती हैं तो बेस्ट है, अगर आप नहीं कर सकती तो आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। प्रिकॉशंस जैसे कि अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रही हैं तो कार धीरे चलाइए। अगर आप किसी के साथ जा रही हैं तो उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, गाड़ी धीरे चलाएं, ताकि जो ब्रेकर्स होते हैं या ख़राब रोड कंडीशन है उस पर गाड़ी धीरे से चलाई जाए। फिर अगर आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, तो फेज़ जो होता है वो बेस्ट फेज़ होता है प्रेगनेंसी का। तो अगर आप उस फेज़ में कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं या सेल्फ ड्राइव भी कर रही हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो ख़राब रोड है और स्पीड वाला जो मैंने पॉइंट बोला ब्रेकर का, उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे-जैसे आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं, क्योंकि आपका जो बेली होता है वो बहुत ग्रो हो जाता है और एक जगह पे बहुत देर बैठा भी नहीं जाता है, तो उस केस में भी आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड करना है। लेकिन जो लोग घर के आसपास अपना काम करने के लिए या फिर वर्क के से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनकी प्रेगनेंसी जो है थ्रू आउट नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप कार से डेली ट्रैवल कर रही हैं अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर अगर आपको कुछ और घर का काम है, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रही हैं यानी कि खुद से गाड़ी चला रही हैं, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए कि आपको जो है गाड़ी स्लो चलानी है। स्लो चलाने के साथ रोड कंडीशन का भी ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी के पीछे बेबी ऑन बोर्ड का एक स्टिकर चिपका सकती हैं। और अगर आपको नौजिया का प्रॉब्लम है, तो आप अपने साथ सिक बैग ज़रूर रखिए। इसके अलावा आप अपने साथ पी कप्स ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, बहुत लंबे-लंबे ट्रैफिक में फँस जाते हैं और प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी-जल्दी आपको बाथरूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप कार में हैं, ट्रैफिक में हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आप पी कप्स खरीद सकती हैं। ये एक तरीके का फ़नल टाइप का कप होता है, जो यूरिन को जेल में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ ही आप अपनी कार में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रख सकती हैं, ताकि कभी भी वॉमिटिंग की वजह से, ख़राब होने की वजह से आप उसको ऑफिस में या कहीं भी आप चेंज कर सकें। और फ़ोन में आप कुछ इमरजेंसी क्विक डायल नंबर्स रखिए अपने डॉक्टर का या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, ताकि कभी भी किसी इमरजेंसी में आप उनको इमीडिएट कॉल कर सकें। अब बात करते हैं कि अगर आप कैब से जा रही हैं यानी कि कैब से कम्यूट कर रही हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग फेज़ होता है, तो यूजुअली नहीं बताया जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक। लेकिन अगर आप डेली कम्यूट कर रही हैं, तो मेरा यहाँ आपको एक जेन्यून सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका कैब ड्राइवर है, आप उसको बोलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ। क्योंकि जो कैब ड्राइवर्स होते हैं बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, ब्रेकर्स पे भी कई बार स्लो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उनको बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। और आप उनको बोल सकती हैं कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप गाड़ी थोड़ा और स्लो चलाइए। तो अब बजाय कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, उसकी बजाय आप पहले से ही प्रिकॉशंस लें। और यहाँ मेरा एक और सजेशन है कि जितना पॉसिबल हो सके आप फ्रंट सीट पे बैठिए, क्योंकि फ्रंट सीट पे बैठने से क्या होता है, दचके भी कम लगते हैं। और अगर आपको नौजिया की प्रॉब्लम है, तो फ्रंट सीट पे नौजिया की प्रॉब्लम भी कंपेरेटिवली कम रहती है अगर आप बैक सीट पे बैठेंगी उसके। इसके अलावा जैसे मैंने सेल्फ ड्राइव के केस में बताया था, आप
सिक बैग और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स वो सब भी रख सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको कार में नौजिया की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ मेरा सजेशन है कि अपने बैग में कुछ सिट्रस फ्रूट आइटम ज़रूर रखिए, जैसे कि आप नींबू रख सकती हैं या संतरा या मौसम्बी रख सकती हैं। कभी भी आपको नॉजियस फील हो, आप नाखून से थोड़ा उसको स्क्रैच करके डीप स्मेल कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अपने साथ कुछ आइस पैक रख सकती हैं, तो कभी भी आपको पसीना आता है, चक्कर आता है या नॉजियस फील होता है तो आप अपने माथे पे रख सकती हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं कि एसी ऑन करके आप कार ट्रैवल करें, तो आप अपने विंडोज़ जो हैं वो रोल डाउन कर सकती हैं। फ्रेश एयर जितनी आएगी, नॉजियस फीलिंग आपको उतनी कम रहेगी। लेकिन सिटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऑप्शन नहीं होता है। तो उस केस में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप एसी चला रही हैं तो टेम्परेचर मिनिमम पे रखिए, क्योंकि जब बहुत ठंडी हवा हमारे फेस पे पड़ती है तभी भी जो नौजिया की फीलिंग होती है वो सबसाइड हो जाती है। इसके अलावा जो रिस्ट होती है, हमारी कलाई होती है, उसमें एक प्रेशर पॉइंट होता है, उसको भी अगर आप थोड़ा प्रेस करके आप उसको मसाज करेंगी तो भी आपको नौजिया में रिलीफ मिलेगी। और काफ़ी सारे टिप्स और इस प्रेशर पॉइंट के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप ये वीडियो रेफर करके उसमें समझ सकती हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर आप वेकेशन पे जाना चाहती हैं और आपको कार ट्रैवल करना है तो वो कितना सेफ है। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि ट्राइमेस्टर वाइज आपको देखना है। तो अगर आप वेकेशन पे जा रही हैं और डिस्टेंस बहुत लंबा है, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है तो भी, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी पूरी रिपोर्ट और ओवरऑल हेल्थ देख के बताएगी कि आपके लिए कितना सेफ़ है ट्रैवल करना और आप कितनी दूरी पर ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप कार ट्रैवल अवॉइड कीजिए अगर आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर में हैं और अगर आप अपने 1st ट्राइमेस्टर में हैं। अगर आप अपने 2nd ट्राइमेस्टर में हैं तो आप 3 से 4 घंटे की दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि आप हर आधे से 1 घंटे में कार रुकवा के थोड़ा वॉकिंग कीजिए, ताकि आपको जो है आपका लोअर बॉडी सुन ना हो या ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैंने जो भी टिप्स बताए हैं, जैसे कि सिक बैग्स रखना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखना, वो सब आप अपने साथ कैरी कर सकती हैं। कंफर्टेबल और लूज क्लोथ्स पहनिए ताकि बैठने पर आपका जो टमी एरिया है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखिए, कुछ स्नैक्स रखिए, ताकि सडनली कभी भी प्यास लगने पर या भूख लगने पर आपके पास ऑप्शन हो। लेकिन आपको हिली एरिया अवॉइड करना है, क्योंकि जो माउंटेन का एरिया होता है उसकी रोड बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है और एक नॉर्मल पर्सन को भी नॉजियस फील होने लगता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो हिली एरिया है वो अवॉइड कीजिए अगर आप प्लेन्स पे रहती हैं। और इसके साथ ही आप बहुत लंबा ट्रैवल प्लान मत कीजिए। आप जो भी फुटवेयर पहन रही हैं उसका भी ध्यान रखिए। हील्स को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके फ्लैट्स पहनिए। और बहुत देर बैठने की वजह से क्या होता है कि जब पैर लटके रहते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो आप हमेशा पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के बैठिए अगर आप बहुत लंबा ट्रैवल कर रही हैं। इसके लिए आप नीचे कोई बैग लगा सकती हैं, या फिर जो इन्फ्लेटेबल छोटे छोटे से पिलो टाइप के आते हैं उसी तरीके के कार में आगे की तरफ रखने के लिए भी बड़े बड़े से पिलो टाइप के आते हैं जो आपके सीट की हाइट के हो जाते हैं, तो आप आराम से बैठ सकती हैं। तो ये सब कुछ टिप्स थी, ये सब कुछ सजेशंस थे मेरी तरफ से आपके लिए। आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ टिप्स आपके पास हैं तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।